नमस्कार साथियों, जोहार, जय झारखंड। आज हम लोग शुरू करते हैं JILCCE एग्ज़ाम के बढ़े हुए तिथि को जानकारी के लिए। पहले की तिथि थी 19 अगस्त तक, लेकिन अब डेट बढ़ कर के हो चुका है 20/7/2026 से लेकर के 4 सितंबर 2026 तक। अब इस बढ़े हुए तिथि में जितने भी अभ्यर्थी या कैंडिडेट्स फॉर्म को नहीं भरे हैं वो फॉर्म भरने के लिए लग जाइए। फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी जो डिटेल्स है या डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार रखिए और हम लोग अब जारी किए गए नोटिफिकेशन को देखते हैं और एक अच्छी जानकारी सहित आप लोगों के लिए अवेलेबल करते हैं, जिसमें से प्रारंभिक परीक्षा 120 प्रश्न का, मुख्य परीक्षा और नकारात्मक अंकन होगा 1/3 भाग का। सबसे पहला पेपर होगा हिंदी इंग्लिश जो क्वालिफाइंग होगा। फिर दूसरा पेपर होगा आपका रीजनल लैंग्वेज का, जिसमें नागपुरी है, कुड़ुक है, खोरठा है आदि। और एक तीसरा पेपर है जिसमें झारखंड का पेपर होगा, जिसमें 60 नंबर अकेले झारखंड का आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे की ज़रूरी जानकारियों को समझने के लिए और एक एक करके बारीकियों को समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए। JILCCE का JILCCE यानी झारखंड इंटरमीडिएट लेवल कॉम्पिटिटिव कंबाइंड एग्जाम 2026। ये वैकेंसी है रेगुलर और इस वैकेंसी को फॉर्म भरने के लिए योग्यता जरूरी होनी चाहिए। क्या क्या वो देखते हैं। चयन प्रक्रिया क्या है, परीक्षा शुल्क क्या है। जैसे कि सबसे पहले इस फॉर्म में जो परीक्षा शुल्क है वो 100 रुपये लगने वाला है। ये 100 रुपया, ये परीक्षा शुल्क 100 रुपये लगेगा। ये परीक्षा शुल्क 100 रुपये लगेगा और ये 100 रुपया जो है वैसे बच्चों को लगेगा जो जनरल कैटेगरी से हैं या आप कह सकते हैं जिनका कैटेगरी जनरल हो या ओबीसी हो, या वैसे कैंडिडेट उनका फी 50 रुपये लगेगा जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के लिए हैं। उनका फी है मात्र 50 रुपया। ये है आपके जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और झारखंड के बाहर के राज्यों के लिए। अब आते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए ज़रूरी चीज़ों में से और आगे नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, 40% से ज़्यादा अगर आप कैटेगरी बोलते हैं, अगर आप पीएच कैंडिडेट है, मतलब कोई अपंग है, अपाहिज है या दिव्यांग, ज़्यादा अच्छा वर्ड है तो दिव्यांग को हम लोग यहाँ पर कहेंगे, उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। झारखंड राज्य के हैं तो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आते हैं और आगे सबसे ज़रूरी चीज़ कि कितने सीट हैं और कितने कैटेगरी में इसको बांटा गया है। सबसे पहले पहला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक स्वास्थ्य निदेशालय, यानी ये हो गया अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, जो अनुसूचित मतलब जिसको हम लोग ओबीसी BC1 भी कहते हैं, पिछड़ा वर्ग BC2 और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS। तो इसमें कुल पद हैं 137। कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक में पद हैं कुल 27। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण के विभाग में है 62 सीट और वेटनरी सहायक चिकित्सा सहायक नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग के कुल पद हैं 27। कीट संग्रहकर्ता स्वास्थ्य निदेशालय के पद हैं 32। मत्स्य तकनीकी सहायक कृषि पशुपालन के लिए 41। कुल सीट है 326। मानते हैं थोड़ा सीट कम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भीड़ भी कम होने वाला है कि इंटरमीडिएट साथ ही साथ साइंस ब्रांच वालों के लिए है। तो साइंस ब्रांच के लिए हो जाइए तैयार, चाहे वो जिस भी ब्रांच के हों, साइंस के, मैथ से हों, चाहे वो जीव विज्ञान के हों वो भी, और जो मतलब इंटरमीडिएट की दोनों से यानी कि गणित और जीव विज्ञान दोनों से किए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आप इसको चाहें तो एक से अधिक बार भी भर सकते हैं अलग अलग पद के लिए। अब इसके बाद आते हैं इसके आगे इसका वेतन कितना होगा और क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है चयन प्रक्रिया के लिए। सारी चयन प्रक्रिया इसका फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम होने तक
सारी प्रक्रियाओं को एडमिट निकालने तक ये ऑनलाइन होगा। आप इसको आप समझिए। इधर सबसे पहला है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे है, यहाँ पर 2400 ग्रेड पे है। और बाकी ये मत देखिए 5200 से 20,200 ये वेतन बैंड PB1 ये अलग चीज होता है। ये ग्रेड वेतन देखिए, इस वेतन से यानी 2400 अगर ग्रेड पे होगा तो आपका शुरुआती जो बनेगा वेतन कम से कम 44,000 या 42,000 के बीच में बनेगा। और ये कट करके सारा पैसा कटने के बाद यानी कि कुछ पैसे NPS में तो ट्रैवल अलाउंस में या कुछ जो भी पैसा कटता है उन सबको कटने के बाद ही आपको इतना मिलेगा 44,000। देखिए बाकी इधर 2000 ग्रेड पे है 1900 है, 1900 है या 1800 है। एक और है जिसमें ग्रेड पे है 1800, तो जिसमें 1900, 1800 या 2000 ग्रेड पे है उन लोगों का पेमेंट 40,000 या 40,000 से थोड़ा कम हो सकता है, 39,000 के आसपास, लेकिन पेमेंट भी अच्छा खासा है 10+2 के लिए। तो हो जाइए तैयार, पूरा कमर कस के रेडी हो जाइए और आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि जो खेल कूद में अच्छे बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा है सुनहरा मौका, वो भी अपने सर्टिफिकेट दिखा करके द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, प्रथम स्थान या राष्ट्रीय रिकॉर्ड, जैसे ये वाला है जो भारतीय ओलंपिक में है, ये है झारखंड ओलंपिक में, और ये है राष्ट्रीय स्थान के लिए। एक बार आप इसको देख करके इसका सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म भरने के लिए बैठ जाइएगा। अब आते हैं थोड़ा सा और, आपका न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। ये न्यूनतम उम्र सीमा गणना की जो तिथि है 1/8/2023, 1/8/2025, अरे अलग अलग पदों के लिए, जैसे स्वास्थ्य पर्यवेक्षक हम अभी जो ऊपर चर्चा की वैसे पदों के लिए 1/8/2023, 1/8/2025, 1/8/2023, 1/8/2000, ये कुछ अलग अलग तिथियां हैं, इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। साथ ही साथ अधिकतम उम्र सीमा भी इसी में काउंट करना है, 1/8/2023, 1/8/2025, 1/8/2023, 1/8/2023 ऐसा। अब आते हैं न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष। न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष। अच्छा, अधिकतम में 35 वर्ष है तो उसमें छूट भी है किसी किसी जाति के कैटेगरी के बच्चों को। जैसे अगर अधिकतम उम्र काउंट करना है तो 2/1/2026 के द्वारा ये निर्धारित किया गया है। अनारक्षित यानी कि जो जिसको हम लोग बोलते हैं अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी, उसके लिए 35 वर्ष। जो आर्थिक रूप से कमजोर है EWS, वो भी जनरल कैटेगरी में ही जैसा ट्रीट होता है, उसका भी 35 वर्ष। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 में 37 वर्ष। अगर यही महिला में हो जाए तो 38 वर्ष। ये पुरुष, ये महिला। अब आते हैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, पुरुष एवं महिला जो इस कैटेगरी से है, ये 40 वर्ष। कुल मिलाकर के अधिकतम उम्र है आपका 40 वर्ष, लेकिन ये कैटेगरी के वालों के बच्चों के लिए, अगर आप मान के चले तो ये आपके लिए 35 वर्ष है। और आगे आते हैं आप सभी कोटि के जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए जो काउंटिंग डेट है वो तो आपको देख लीजिएगा। लेकिन अब आते हैं थोड़ा सा स्थानीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। ये आपका 2019 के बाद की तिथि की बनी होनी चाहिए और ये अंचलाधिकारी कम से कम ब्लॉक लेवल की बनी होनी चाहिए। अगर उससे अधिक सब डिविजनल ऑफिसर यानी SDO के बनी हुई है तो और अच्छी बात है, और अगर अंचलाधिकारी यानी CO की बनी हुई है तो भी चलेगा। लेकिन ये कब तक, कब से कब, यहाँ डेट देख लीजिए आप। ये देख लीजिए डेट, ये देखिए 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनी होनी चाहिए। ये स्थानीय के लिए है। इसी प्रकार से जानकारी फिर आपके लिए जाति प्रमाण पत्र के लिए भी है, इसमें भी वही चीज यहाँ पर लिखा होगा। देखिए 25/2/2019 के बाद बनी होनी चाहिए। अभी चल रहा है 2026, तो इसके पहले आप बना लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिए। उस फॉर्म भरने के बाद अगर आपके तिथि बना हुआ होगा तो ये एक्सेप्टेड फॉर्म नहीं करेगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म भरने से पहले बना लीजिए, इसका ये मतलब है। अब आते हैं सारी प्रक्रिया ऑनलाइन भरने के लिए दिशा निर्देश। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम बताते हैं दिशा निर्देश में। सबसे पहले आप अपना फोटो और हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर तैयार रखिएगा। बाकी 4 डेटा आपको रखना है। 10th का अंक पत्र यानी कि जितना आपका मैट्रिक में नंबर आया वो, दूसरा 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और 12th का अंक पत्र, ये चारों का PDF बना करके आपको अपलोड करना है इस वाले फॉर्म को भरने में। ठीक है, अब आगे आते हैं बाकी जानकारी के लिए।
एक डेट आएगा जिसमें आप अपनी कुछ दिए गए संशोधन कर सकते हैं, मतलब जो डाटा डालिएगा अगर फॉर्म गड़बड़ हो गया तो आप उसको डाल सकते हैं दोबारा। बाकी एक बार आप इसको, हम लोग इसको जितने भी पीडीएफ है वो हम लोग टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे, आप उसको देख सकते हैं पूरा बड़ी बारीकी से। बाकी इसके परीक्षा तीन पार्ट में बांटा गया है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा में है पेपर 1, पेपर 1 में है ये देखिए झारखंड का सिलेबस दिया है, पेपर 3 में ये पढ़ना है, ठीक है, जिसमें 120 प्रश्न होंगे। एक थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे पूरे झारखंड और पूरे भारत से होंगे, और झारखंड राज्य से संबंधित 60 प्रश्न होंगे, जिसमें से ये अकेले 60 प्रश्न कवर होंगे। सामान्य गणित के लिए 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के लिए 10 प्रश्न, यानी रीजनिंग हो गया 10 प्रश्न, कुल प्रश्न हो गए 120। और ये है उनका सिलेबस, डिटेल सिलेबस। ये डिटेल सिलेबस के लिए जेके सर आपको एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में। मुख्य परीक्षा देखिए पेपर 1, जिसमें हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा 60 प्रश्न कुल होंगे 120 प्रश्न। क्षेत्रीय भाषा के लिए होंगे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, जो भी जिस राज्य में, मतलब आपने झारखंड राज्य में जो भी जिस भाषा को जानकारी के व्यक्ति हैं उस जानकारी वाले फॉर्म को भरिएगा। फिर तीसरा पेपर है जिसमें झारखंड ये सब आएगा, सामान्य अध्ययन, झारखंड राज्य से संबंधित ये सभी चीजें आएंगी, ठीक है। बाकी जो डिटेल सिलेबस है वो जानकारी देंगे जेके सर। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।